अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। केवल आप ही पिता परमेश्वर दयालु हैं, करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और आदर स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में ये सुंदर रात्रि का समय जोड़ा कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा दें और लगातार पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में पाए जाएं, आपसे प्रार्थना करें और हम पिता परमेश्वर निरंतर अपनी सहायता के लिए आपको पुकारने वाले होने पाएं। विशेषकर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि इस रात्रि में प्रभु जी हमारे साथ जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से आपकी उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों की सारी प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप प्रभु हमारे मांगने से पहले ही हमारी प्रार्थनाओं को जानते हैं और सही और बिल्कुल उचित समय पर पिता परमेश्वर हमें उत्तर प्रदान करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके हाथों में रखते हुए प्रार्थना करते हैं कि जब आपके ये प्रिय लोगों ने प्रभु आपके अनुग्रह को पाकर आपकी सहायता को अपने जीवन में पाया है और पवित्र आत्मा निरंतर आपकी अगुवाई को आपके इन प्रिय लोगों ने अपने जीवन में देखा है, तो लगातार पिता परमेश्वर आप इनकी सहायता कीजिए, इनकी मदद कीजिए। और जबकि पिता परमेश्वर इनके जीवन में बहुत सारी हताशा, निराशा, परेशानी और दुख, तकलीफ, चिंता, फिक्र और ऐसी बहुत सारी बातों को शैतान ने जब इनके जीवन में लाया है, तो आप दया करें, अनुग्रह करें, सहायता करें, मदद करें और इनके लिए पिता परमेश्वर आप उपाय करें और शैतान के हर एक बंधन से अपने इन प्रिय लोगों को छुटकारा प्रदान करें और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें, इनके संग साथ रहें और पिता परमेश्वर लगातार अपनी अगुवाई के द्वारा इनके जीवन को पिता परमेश्वर आशीषित करते रहने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस रात्रि के समय जब हमारे साथ जुड़कर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और लगातार परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाए रखें और परमेश्वर को ही पुकारें और परमेश्वर पे ही आश्रित रह करके हम निरंतर परमेश्वर की महिमा करने पाएं और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने की आशा रखते हुए परमेश्वर की स्तुति करें, तारीफ करें, प्रशंसा करें और परमेश्वर के हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और हर प्रकार के पाप, बुराई से दूर रह करके और शैतान के किसी भी कार्य में हम जो है ना पड़ें, परंतु हम हर समय परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में महत्व दें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं। और जब हम परमेश्वर के मुताबिक अपना जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर लगातार हमारी अगुवाई करता है, सहायता करता है, हमारे लिए उपाय करता है और हमारे जीवन को आशीषों से भरता है। और सिर्फ हम ही आशीषित नहीं होते हैं परंतु हमारे साथ साथ हमारा पूरा घराना, हमारे घर परिवार के सभी लोग, यहाँ तक कि हमारे मोहल्ले के आस पड़ोस के लोग भी जो है आशीषित होते हैं। इसीलिए हम जो है निरंतर अपने जीवन को लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं और परमेश्वर की इच्छा को हम अपने जीवन में निरंतर पूरा करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम अपना जीवन बिताते हैं तो किसी भी रीति से हम शैतान के फंदे में नहीं पड़ेंगे, शैतान के प्रलोभन में नहीं आएंगे और शैतान के आकर्षण में नहीं आएंगे। शैतान जो है हमें किसी भी रीति से अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा और लगातार हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे कि हम पिछले कई दिनों से परमेश्वर से प्रार्थना करते चले आ रहे हैं और लगातार सुबह शाम आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिता रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों को देख करके निरंतर जो है परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देख रहे हैं और परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद कर रहे हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करने के द्वारा हमें अपने प्रार्थना की विनतियां बताएं ताकि हम आपके प्रार्थनाओं के लिए लगातार प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में देखने पाएं। और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम लगातार परमेश्वर की इस सेवकाई में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर हमें बहुतायत से अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करे और हम अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएं और अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं, परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करें और लगातार परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम आज इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम इब्रानियों की पत्री और उसका 13वां अध्याय और 1 पद से लेकर आगे पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे,
अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्याभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने इस समय परमेश्वर का वचन इब्रानियों 13 1 पद से लेकर 6 पद तक के पढ़ा, तो इन पद्यांशों में हम पाते हैं, परमेश्वर के इन वचनों में पाते हैं कि मसीही जीवन किस रीति से हमें जीना है, किस रीति से हमें एक मसीही बन करके अपना जीवन बिताना है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम पाते हैं कि लिखा हुआ है कि भाईचारे की प्रीति में बने रहो, अतिथि सत्कार करना ना भूलना। और यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है इतने सरल शब्दों में लिखा हुआ है कि हम जो है इसे आसानी से समझ सकते हैं और हम परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताएं, ताकि लगातार हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने पाएं और परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में बहुतायत से देखने पाएं। और जैसे हमने आगे पढ़ा है, लिखा है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, है ना, क्योंकि परमेश्वर व्याभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर जो है, हम जानते हैं कि विवाह जो है परमेश्वर के द्वारा होता है। परमेश्वर जो है जोड़ा बनाता है और जब उसकी इच्छा होती है तो उसी के अनुसार जो है हम विवाह के बंधन में बनते हैं। और इसीलिए कि जब हम विवाह के बंधन में बनते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति होती है, परमेश्वर की सहमति होती है, तो परमेश्वर कदापि नहीं चाहता कि हम में किसी प्रकार का व्याभिचार पाया जाए, किसी प्रकार का पर स्त्रीगामी स्वभाव पाया जाए या ऐसी कोई बात पाई जाए जो परमेश्वर को पसंद ना हो। इसीलिए हम अपने जीवन में सावधान रहें और हर प्रकार के व्याभिचार से बच करके अपना जीवन निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं। लिखा है, हमारा स्वभाव लोभ रहित हो और हम जो है जो कुछ भी हमारे पास है हम उसी में संतोष करें। कारण यह है कि लगातार परमेश्वर हमारे साथ रहता है। उसका वचन हमें कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम निरंतर परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएं और परमेश्वर की आशीषों को निरंतर पाएं, परमेश्वर की सहायता को और परमेश्वर की चंगाई को और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में निरंतर देखने पाएं और परमेश्वर की महिमा करने पाएं और परमेश्वर की आशीष निरंतर हमारे जीवन में बनी रहेगी। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको आशीष देने पावे। अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जी हमें ये सुंदर समय दिया और सुंदर वचन हमें सीखने के लिए पिता परमेश्वर समय दिया। और हम पिता आपके वचनों से सीखे कि हम पिता परमेश्वर प्रभु जी किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य ना करें जो प्रभु जी आपको पसंद नहीं है। हम पिता परमेश्वर अपने जीवन में ऐसी कोई बात पिता परमेश्वर ना रखें और लगातार पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताने वाले होने पाएं। लगातार हम पिता परमेश्वर हर प्रकार के पाप बुराई से बच करके प्रभु जी आपकी उपस्थिति में हम पिता परमेश्वर जीवन बिताने वाले होने पाएं, ताकि प्रभु आपके नाम को महिमा मिले और हमारे जीवन के हर पल के द्वारा हम पिता परमेश्वर आपकी स्तुति तारीफ महिमा प्रशंसा करने वाले होने पाएं। हम पिता फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, जब ये लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आप पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं और पिता परमेश्वर आप पर ही पिता परमेश्वर अपना संपूर्ण भरोसा रखते हैं, तो आप प्रभु इनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए और पिता परमेश्वर इस संसार के हर प्रकार के आकर्षण से अपने इन प्रिय लोगों को बचाइए। शैतान के हर एक प्रकार के लोभ और इस प्रकार की बातों से पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को बचाइए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता को अपने जीवन में देखें और निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाएं और पिता परमेश्वर किसी भी रीति से शैतान के जाल में ना फंस सकें, परंतु
परंतु निरंतर प्रभु जी आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए लगातार पिता परमेश्वर आपके वचन पर मनन करने वाले होने पाए, और पिता परमेश्वर आपकी इच्छा को अपने जीवन में निरंतर खोजते रहते हुए और प्रभु आपके अनुसार पिता अपने जीवन को बिता करके आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी बहुत ही अपने जीवन में इन दिनों में हताशा और निराशा का जीवन जी रहे हैं और बहुत कमी घटी का सामना कर रहे हैं, इनके आय के साधनों में पिता परमेश्वर प्रभु कोई वृद्धि नहीं हो रही है, और प्रभु जी बहुत पिता परमेश्वर दुख और परेशानी है, चिंताएं पिता परमेश्वर चारों ओर से घेरी हुई हैं, और ये सारी बातें हम जानते हैं कि शैतान ने पिता आपके प्रिय लोगों के जीवनों में लाया है। तो आप पिता परमेश्वर सहायता करें और शैतान की हर एक चालाकी से, शैतान के हर एक बंधनों से अपने प्रिय लोगों को छुड़ाएं पिता परमेश्वर, और इनकी सहायता करें, मदद करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार अपनी नजरें आप पर लगाए रखें, आपको पुकारें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें। और पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके घर परिवार में प्रभु जी जिनके भी प्रति जो भी चिंताएं इन्हें पिता सताती हैं, और वो सारी बातें पिता परमेश्वर इनके जीवन से दूर होने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो आकाश के पक्षियों को देखो, जब परमेश्वर तुम्हारा यहोवा परमेश्वर उन पक्षियों को खिलाता है, उनके ना तो खत्ते होते हैं और ना ही वो जो है बोते हैं और ना ही काटते हैं, लेकिन परमेश्वर उनका ध्यान रखता है, तो वो तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं रखेगा? तुम तो उन पक्षियों से कई गुना बढ़कर बहुमूल्य हो। तो परमेश्वर आपके वचन के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि अपने जीवन में शैतान के द्वारा लाए गए हर एक चिंताओं से ये दूर रहने पाए, और किसी भी रीति से पिता परमेश्वर चिंता में अपने समय को ना गंवाएं, परंतु पिता परमेश्वर अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रख करके प्रभु जी आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और आपकी सहायता को लगातार अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में, या पिता परमेश्वर इनके घर परिवार में किसी को भी यदि पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार का पिता परमेश्वर चिंता हो, या कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो, या कोई ऐसी योजना हो जो ये पिता परमेश्वर इन्होंने बनाया हो लेकिन वो पूरा ना हुआ हो, तो आप पिता परमेश्वर आज प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को छू लीजिए, और पिता परमेश्वर जिन्हें चंगाई की जरूरत है आप उन्हें पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ा करके छू करके उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग आपके नाम की गवाही दें। पिता परमेश्वर जिन लोगों को पिता परमेश्वर आपकी सहायता की जरूरत है, आप प्रभु जी अपना सहायता भरा हाथ इनकी ओर बढ़ाएं और छू ले पिता परमेश्वर, और अपनी सहायता के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर इनकी योजनाओं में सफलता प्राप्त करने में, इनके कार्यों में सफलता प्राप्त करने में, इनके जीवन में जो चिंता फिक्र है उसको पिता परमेश्वर अपने जीवन से दूर करने में प्रभु जी आपकी सहायता को प्राप्त करें, और आपको निरंतर अपने जीवन के द्वारा महिमा देने वाले होने पाएं, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु जी हम जानते हैं कि आप ही महान हैं और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और सारी सृष्टि के रचयिता हैं, और आपने हमें बनाया है और हमें पिता परमेश्वर आपने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, और आपने हमसे प्रभु ऐसा प्रेम किया कि हमें पिता परमेश्वर बचाने के लिए जब हम पापी ही थे आपने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर उठा करके उस कलवरी क्रूस पर प्रभु जी अपने आप का बलिदान कर दें। और आज हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी पवित्र उपस्थिति में पाए जाते हैं, और हम पिता आपके इस अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी क्षमा के लिए, और आपके हर एक आशीषों के लिए, हर एक उपकारों के लिए, हर एक चिन्ह चमत्कारों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आज की रात्रि में आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप इनकी भी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और लगातार पिता परमेश्वर आपको पुकारने वाले होने पाएं, निरंतर पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएं, और पिता परमेश्वर प्रभु जी आप पर ही अपनी नजरें लगाए रखते हुए आपकी महिमा करते हुए, आपकी आराधना करते हुए, आपके नाम का गुणानुवाद करते हुए पिता परमेश्वर अपना जीवन बिताएं, ताकि पिता परमेश्वर आपकी बहुतायतता की आशीषों को आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखें, और पिता परमेश्वर इनको दूसरे लोग देख करके इस बात को जाने कि आप जीवित महान और सच्चे यहोवा परमेश्वर हैं, जो अपने लोगों को निरंतर सहायता देते हैं, लगातार पिता परमेश्वर मदद करते हैं, सांस रहते हैं और अगुवाई करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं
कि आपने लगातार पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया, मदद किया। और इस रात्रि में पिता आपके इन प्रिय लोगों के साथ पिता आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा देने के लिए आपने सहायता किया और प्रार्थना करने में मदद किया पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हमारी आपने प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया, आपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर हम लगातार आपकी सहायता और अगुवाई पाते हैं। और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि निरंतर पवित्र आत्मा आप हमें निरंतर अगुवाई दें और लगातार सहायता करें, ताकि हम किसी भी रीति से आपके मार्ग से ना भटकें, परंतु लगातार आप में अपने जीवन को बिताने पाएं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।